हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी चैनल साइंस एनालिसिस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और आपको पता भी होगा जो ये क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में हर एक सेट में हर साल पूछा जाने वाला एक इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप लोग कहीं कोचिंग पढ़ते होगे तो आपको खुद पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाकर देखोगे, अपने पिछले पेपर उठाकर देखोगे 20, 21, 19, 18, 17, 16, ये क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। जब मैंने भी पेपर दिए थे तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आज भी इस क्वेश्चन का इतना ज्यादा महत्व है कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है खुद में। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। क्या दिया गया है, ये सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको सिद्ध करना उतना ही डिफिकल्ट है जितना इसका लैंग्वेज सरल है। तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, इतनी अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा कि पूरा जो आपका क्वेश्चन है एकदम दिमाग में चढ़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों पूरी वीडियो, ठीक है, ये जो पूरी वीडियो को फुल वॉच करना, और फिर आप लोग 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन क्लियर कर लोगे एकदम। ठीक है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता होगा कि जो अंडर रूट अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, उसका जो मूल रूप निकल के आता है वो 1 पॉइंट में कुछ निकल कर आता है। ठीक है, 1 पॉइंट कुछ निकल कर आता है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए पहले आपको क्या मानना होगा, आपको यहां मानना होगा इसके विपरीत, इसके विपरीत लेकर चलना होगा। जैसे यहां पर दे दिया गया अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको यहां पर इसका विपरीत ले लेना है। अब विपरीत कहने का मतलब, यहां पर दे दिया गया अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मान लेंगे अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या मानेंगे कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है। तो जो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब हमको पता है कि किसी भी अंडर रूट 2 को, ठीक है, अब आपको भी नहीं पता होगा, कि आपको नहीं पता होगा ये, ठीक है, कि जो कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। और ये p बाई क्यू क्या होता है, और इसको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं कि अंडर रूट 2, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। क्योंकि जब कोई अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या होती है तो उसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। और जो ये p बाई क्यू होती हैं, ये दोनों सहभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। अब आप कहोगे कि सर ये सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, कि भाई ये सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो मैं आपको पूरी क्लास में देखोगे तो समझ में आएगा। अभी बताता हूं। तो p बाई क्यू मतलब कि दोनों सहभाज्य संख्या है, तो कहने का मतलब क्या लिखेंगे, जहां p एवं q सहभाज्य हैं, ठीक है, सहभाज्य हैं। कौन सी संख्या है, सहभाज्य हैं। तथा क्या लिखेंगे, तथा जो q है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि q का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या माना कि जो p बाई क्यू है वो सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य मतलब, कहने का मतलब ऐसी संख्या जो कभी किसी से विभाजित ना हो। जैसे कि आप लोग मानिएगा, जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा 2 है, 3 है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो आपकी 2 होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11। ये जो ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से विभाजित नहीं होती, केवल खुद से विभाजित होती हैं। तो कहने मतलब है p एवं q सहभाज्य संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं हैं। ठीक है, किसी से इनका जब HCF निकाला जाएगा, HCF, तो केवल एक आएगा। ठीक है, 1 2 1, जैसे 2 मान लिया p बराबर 2 है, 7 बराबर q बराबर 7 है, तो जो 2 का जो विभाजित करेगा वो 1 करेगा, और 7 को जो विभाजित करेगा वो भी 1 करेगा। तो इस प्रकार से 1 1 2 देखा जाए तो 1 का कोई मान नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p बाई क्यू सहभाज्य संख्याएं होती हैं और जो q का मान होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद देखो क्या करते हैं हम लोग,
तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो Q होता है इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। जो Q होता है उसको इधर भेज देते हैं, तो ये Q क्या आ गया, इधर आ गया, और P इधर अकेला रह गया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या देखा कि हमने इसका क्या कर दिया, कैची गुणा कर दिया। क्योंकि यहाँ पर 1 माना लिया हमने, तो यहाँ पर जब इसको ऊपर 1 जाएगा तो 1 रह जाएगा, और Q जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये √2Q हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ वर्ग, कहने का मतलब वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, और ये एकदम इतना इजी तरीका है, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, सेम इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोगों ने बोर्ड में लिखा तो 4 में 4 मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2, इसका किया हम लोगों ने वर्ग, इधर क्या था P, इसका किया हम लोगों ने वर्ग, तो इधर भी वर्ग हो गया, इधर भी वर्ग हो गया। अब देखो क्या होगा, तो इधर क्या होगा, √2 होगा, इसका तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। √2 और √2 जब जोड़ेंगे तो 2 निकल के आएगा, ठीक, आपको पता होना चाहिए। अब इधर क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा, ठीक, इधर क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे जो ये 2 है, 2 को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, जैसे Q² लिखा इधर, ठीक है। ये P² है। अब 2 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मतलब इधर भेज देंगे, तो ये जो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समझिएगा, जैसे कि क्या दिया गया, P² जो है 2 से भाज्य है, ठीक है। कहने का मतलब जो ये 2 है ये इसको विभाजित कर देगा, ठीक है। ये जो 2 है इसको विभाजित कर देगा, लेकिन चूंकि P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। चूंकि P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा। कहने का मतलब है, अगर जैसे यहाँ पर अगर मैं 2 ले लूँ, ठीक है, 2 ले लूँ तो 2 दूना, अच्छा जैसे 4 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, अब 2 को हटा दिया तो कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, अब 3 3 जा 9 कर लिया, ठीक है। 3 3 जा 9 कर लिया, अब 3 2 जा 6 कर लिया, तो 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि P² 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। विभाजित हो जाएगा, ठीक है, विभाजित हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब जैसे जैसे यहाँ पर लिखा था Q² इक्वल टू P² अपॉन में 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, P अपॉन में 2, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने क्या मांगा, अब देखो P 2 से विभाजित हो गया, अब ये हमारा एक क्या बन गई, एक नई संख्या बन गई। अब जब ये नई संख्या बन गई तो इसको हम लोग मान लेते हैं K1, इसको क्या मान लेते हैं, K1। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सी संख्या, इसको हम लोग मान लेते हैं X1, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं X1, चलो मैं मान लेता हूँ K1, आप लोग कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इसको मैंने मान लिया K1, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा 1 हो गया था, ये हमारा 2 हो गया। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग P को, ठीक है, अगर हम लोग P को, जो P के 2 विभाजित हो रहा है, जो P से 2 विभाजित हो रहा है, अब हम लोग इसको उधर भेज देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, इधर ये डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2K1। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। अब देखो, चूंकि P बराबर 2K1 है, तो P का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे, 1 में रखने पर, ठीक है।
बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पूरी वीडियो देख लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पी का मान क्या था 2k1, ठीक है। पी का मान क्या था 2k1 और समीकरण एक क्या था आपका, तो समीकरण पहले एक आपको याद होगा अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समीकरण एक था आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ पर हमको पी का मान रखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि p बराबर क्या था 2k1, ठीक है। p बराबर 2k1 था तो यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बराबर क्या था 2k1। तो देखो बहुत ही बस सिद्ध हो गया, कुछ ही समय बाद सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दिया 2k1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया 2 हो गया, तो क्यू स्क्वायर इधर देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था, ठीक है। देखो जो मैंने p का मान क्या रखा 2k1 रखा, तो इधर p स्क्वायर था तो p का मान हमने ये रखा तो 2k1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर ये हो गया, तो ये क्या हो गया 4 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया और ये 1 आ जाएगा, k1 आपका हो जाएगा। अब ये देखो हो गया कि 2। अब जब 2 से इसको विभाजित करेंगे तो इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। ठीक है 2 बचा इधर, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकला, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k1, ठीक है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k1। अब देखो अब क्या करते हैं, अब देखो k1 ये जा रहा है, ठीक है। k1 जो इधर ये है इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर भेज देंगे, क्या करें, तो क्यू स्क्वायर लिखा था ये ना, क्यू स्क्वायर लिखा था तो क्या करेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिख देंगे, ठीक है। क्यू जब इसको 2 इधर भेजा तो इधर आ गया। अब इधर क्या बचा k1 बचा, तो ये अब फिर से सेम वही कंडीशन, चूंकि क्यू स्क्वायर क्या लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। समझ में आया, क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा कि चूंकि क्यू स्क्वायर जब मैंने आपको बताया था, चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों q अपॉन 2 इज इक्वल टू k2। ये क्या आ गया आपका नया पूर्णांक आ गया, ठीक है। जैसे कि वहां पर हमने k1 लिया तो ये हमारा नया पूर्णांक आ गया। अब ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब बस सिद्ध हो गया, अब कुछ ही क्षण बचे हुए हैं सिद्ध होने में, ठीक है। अब आपने देखा था कि जो हमारा एक समीकरण नंबर 2 निकल के आया था, ठीक है। जो समीकरण नंबर 2 निकल के क्या आया था आपका याद होगा आपको कि जो हमारा समीकरण नंबर 2 निकल के आया था वो था आपका p/2। क्या निकल के आया था समीकरण नंबर 2 p/2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या निकल के आया था आपका k1 इज इक्वल टू, ये देखो निकल के आया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो निकल के आया था आपका समीकरण नंबर 2 क्या निकल के आया था कि p/2 इज इक्वल टू k1, ठीक है। p/2 इज इक्वल टू k1 और इधर आपको क्या निकल के आ रहा है k2 इज इक्वल टू q/2, ठीक है। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। k1 इज इक्वल टू क्या निकल के आया था p/2, ये आपको निकल के आया था, ठीक है। अब आपका समीकरण 4 से क्या देखते हैं, समीकरण 4 से, ठीक है। अब ये सब आपको क्लियर हो जाएगा एक एक चीज समीकरण 4 से, और आई होप सभी को क्लियर भी हो रहा होगा सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से। तो ये क्या निकल के आया q/2, ये देखो लिखा हुआ q/2, k2 बराबर q/2। अब हमने आपको एक चीज ध्यान दिया था, क्योंकि देखो k1 का मतलब कोई नहीं, k1 मतलब कोई एक पूर्णांक दे दिया गया कि इसके बराबर ये है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 4 है तो 4 का मतलब 4 इक्वल टू p/2 है। इधर मान लेते हैं 6 है, 6 का मतलब q/2 है। कुछ नहीं है, बस ये आपको दिखाने का दर्शाने का एक जरिया है। k1 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, k2 की जगह आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मैं यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि सूटेबल लगता है, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। k1 क्या लिखा p/2। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसको p/q में लिख सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। लेकिन जब p/q होती है वो सहभाज्य संख्या होती है, वे किसी से विभाजित नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि p है 2 से विभाजित है, q भी 2 से विभाजित है। तो कहने का मतलब ये तो हमारे विपरीत हो गया, एकदम खत्म, पूरा गलत हो गया आंसर। ये गलत नहीं, ये सही हुआ है। ये सिद्ध करने का मेन और सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। अगर आपने पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से 2 से 3 बार देख लिया तो पूरा आंसर 4 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा k1 इक्वल टू p/2, जो p है वो 2 से विभाजित है और जो q है वो 2 से विभाजित है। लेकिन वहां पर हम लोगों ने क्या माना था कि जो
हम लोगों ने क्या माना था, अंडर रूट टू जो है वो किसी से पी बाय क्यू है, जो कि क्या है, सहभाज्य हैं। पी एवं क्यू जो हैं वो क्या है, सहभाज्य हैं। क्या है, सहभाज्य, जो कि किसी से विभाजित नहीं है। ठीक है, जो किसी से विभाजित नहीं है। तो लेकिन आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पी बाय क्यू है वो दो से विभाजित है और क्यू भी दो से विभाजित है यहाँ पर। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा लास्ट में, हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण एक से पता चला है कि, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पता चला है कि P जो है दो से विभाजित है तथा समीकरण, ये आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, समीकरण 4 में Q जो है वह भी दो से विभाजित है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि, परंतु कोई भी परिमेय संख्या किसी से विभाजित नहीं होती है। परंतु कोई भी परिमेय संख्या, ये लिखना होगा भाई मेरे, ये लिखना होगा, अगर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्या लिखा हुआ, समीकरण 1 से पता चला है कि P जो है वो 2 से विभाजित है, और समीकरण 2 से पता चला है Q है वो 2 से विभाजित है, वो भी 2 से विभाजित है। इस परंतु जो P व Q होती हैं वो किसी से विभाजित नहीं होती हैं। परंतु कोई भी परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अतः इसीलिए नहीं होती है, तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे हम लोग इधर, यहां लिखेंगे अतः इसीलिए अंडर रूट 2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। एक बार मैं आपको फिर से एकदम क्लियर करवा दूंगा अभी, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो समझना, देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या किया था, मैंने यहाँ पर K1 बराबर P/2 निकाल दिया और K2 बराबर Q/2 निकाल दिया। तो यहाँ जब मैंने समीकरण 2 से देखा कि जो P है वो 2 से विभाजित है, और समीकरण नंबर 4 से देखा Q है वो 2 से विभाजित है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हो गए। कहने का मतलब ये तो गलत कथन निकल के आया। तो जब गलत कथन के निकल के आया तो हम कह सकते हैं ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो तो विभाजित होती है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है वो तो विभाजित नहीं होती है। जब ये विभाजित ही नहीं हो रही है तो कह सकते हैं अपरिमेय संख्या है। तो शुरुआत में सबसे पहले हम लोगों ने क्या मान के चले थे, एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपका माना था कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने क्या माना था, यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैंने माना था, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होती है उसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। जब P/Q के रूप में लिखा तो हमने माना जो P एवं Q है वो सहभाज्य संख्या है, और जो Q है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है। और P एवं Q क्या है, सहभाज्य, जो किसी से विभाजित नहीं होती है। लेकिन हमारा जो कथन निकल के आया था लास्ट में, वो निकल के आया था P जो 2 से विभाजित हो रही है, Q भी 2 से विभाजित हो रही है। इसलिए हम लोगों ने जब इसको सिद्ध किया तो अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या लिखा, जो ये 2 है अंडर रूट 2, इसको हम लोगों ने क्या किया, कैची गुणा कर दिया। जो Q है ये इधर आ गया और 1 उधर चला गया, तो क्या निकल के आया, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 और Q इज इक्वल टू P निकल के आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, दोनों पक्षों में इसके दोनों इधर भी वर्ग कर दिया और इधर भी वर्ग कर दिया। ठीक है, जब मैंने इधर भी वर्ग कर दिया और इधर भी वर्ग कर दिया तो क्या निकल के आया, तो निकल के आया 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2Q स्क्वायर, और निकल के आया PQ स्क्वायर यानी P स्क्वायर। तो Q स्क्वायर को क्या किया मैंने, 2 को क्या किया, इधर भेज दिया। जब मैंने 2 को इधर भेज दिया तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2 निकल के आया, और इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर मैंने क्या किया, मैंने किया P स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने किया P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा, तो P/2 को K1 मान लिया। ठीक है, P/2 लिखा, उसको K1 एक नया पूर्णांक मान लिया, एक नई संख्या मान ली। तो फिर मैंने क्या किया, 2 को इधर भेज दिया तो P बराबर 2 K1 निकल आया। इससे हम लोग Q स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। P का मान हमारा निकल आया,
पी का मान पहला हमारा पूर्णांक निकल आया कि जो पी अपॉन टू है, मतलब ये पी 2 से विभाजित हो रहा है, तो पहला तो पी से निकल आया, लेकिन क्यू को निकालना है, तो हमको क्यू को निकालने के लिए पी का हमको मान निकालना पड़ा। तो पी का मान 2k1 निकल के आया, और जो पी का मान 2k1 निकल के आया उसको हम लोगों ने पुट कर दिया किसमें, पी स्क्वायर में पुट कर दिया। जब पी स्क्वायर में पुट किया तो क्या निकल के आया, जब मैंने पी स्क्वायर में पुट किया तो देखो क्या निकल के आया, तो मैंने क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2k1 का होल स्क्वायर निकल के आया, ठीक, अपॉन 2 निकल के आया। तो मैंने 4k1 किया, तो 4k1 जब किया तो 2 से 2 कट गया, इधर बचा 2 हो गया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2k1 निकल के आया। अब जब 2k1 निकल के आया तो मैंने क्या किया, जो इसको क्यू स्क्वायर है इसको क्या किया, 2 को इधर भेज दिया, यानी कि क्यू स्क्वायर जहाँ इसके नीचे 2 भेज दिया, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 निकल के आया, ठीक है। तो क्या निकल के आया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 को मैंने नया पूर्णांक मान लिया, ठीक है, क्यू स्क्वायर को नया पूर्णांक मान लिया, तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। इस प्रकार से हमारा दूसरा पूर्णांक भी निकल आया, तो क्यू अपॉन 2 इक्वल टू k2। तो जब ये निकल के आया तो मैंने देखा k1 जो है वो भी 2 से विभाजित हो रहा है, और k2 है वो भी 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए मैंने जो कुछ लिखा यहाँ पर समीकरण 1 से पता चलता है कि p है 2 से विभाजित है, समीकरण 2 में भी ये पता चलता है कि q है वो 2 से विभाजित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दो कथन क्या है, सहभाज्य हैं, अतः ये दोनों कथन सहभाज्य हैं। हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या p बाई क्यू होती हैं वो किसी से विभाजित नहीं होती हैं, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से मैंने ये पूरा सिद्ध कर दिया कि अतः ये वह एक अपरिमेय संख्या है √2। तो इस प्रकार से आज का ये हमारा क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसी प्रकार के मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, और हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग सभी वीडियोस को देख लीजिए, हिंदी की वीडियो आ चुकी है, सामाजिक विज्ञान की वीडियो आनी रह गई है, और बायोलॉजी की क्लास मैंने स्टार्ट करवा दी है, और आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास आ चुकी है। तो सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखना ही रखना। तो चलो